We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नीश कुमारी कौन है यहाँ? इनको वहां पे ले जाइए प्लीज, इनको वहां ले जाइए, इनको वहां ले जाइए, वहां वहां वहां। डॉक्टर वरुण, चूंकि आप भी हैं और डॉक्टर पंकज भी हैं, आपका अलग आपकी स्पेशलिटी है और डॉक्टर पंकज की अलग है। मैं एक बार चाह रहा हूँ कि एक बार उस पेशेंट को आप देखिए, उनकी दिक्कतों को देखिए। बिल्कुल। और आप बताइए पेशेंट से बात करके कि उनकी दिक्कत क्या है जी। और मैं उसके बाद चाहूँगा कि मैं उनसे बात करूँ कि उनमें कितना रिलीफ मिला है। उसके बाद मैं बाबा के पास इनको लेकर आऊँगा। हाँ जी, क्या दिक्कत है आपको? मुझे पैर में जलन होते मेरी। अच्छा। हाँ, और जिस सुन्न सा रहे तो पैर सुन रहता है। हाँ, शुगर है आपको? हाँ, शुगर तो है। कितनी रहती है शुगर आपकी? अब तो जाटे 190 ही खाना खावे पे है जी। खाना खावे के बाद में 190 है। 190 है खाना खाने के बाद। ठीक है। और ये दिक्कत कब से है आपको? ये पैर सुन जो रह रहा है आपका? है 1 साल से। 1 साल से पैर सुन है। और गर्दन में भी दर्द है आपको? जलन ज्यादा होता है और सुन्न रहता। अच्छा। और थोड़ी ज्यादा दर्द रहता। वो क्या इलाज करवाया है अभी तक आपने? कब से है ये दिक्कत आपको? 1 साल से है ये। तो क्या ट्रीटमेंट करवाया है आपने इसका? ऐसी दवाई डॉक्टर नहीं दिखाते रही। डॉक्टर को दिखा के दवाई ली थी? उससे कुछ आराम आया आपको? कछु ना आया, ऐसा ऐसे ही रहा। अच्छा ठीक है, आप प्लीज़ सर अपनी जगह पे अभी चले जाइए। डॉक्टर वरुण, क्योंकि आपने उनकी थोड़ी हिस्ट्री समझ ली है। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहूँगा कि थोड़ी चीनी ज़रूर ले आइए। मैं उसकी वजह भी बाद में बताऊँगा। चीनी एक बाउल में लेकर आ जाइएगा, क्योंकि मैंने उनको सुना कि उनको शुगर है जी। इसलिए शायद आप सरप्राइज में मैं चीनी क्यों मंगवा रहा हूँ, तो उसकी वजह मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन डॉक्टर वरुण, क्या दिक्कत आपको समझ में आई है? एक बारी हम थोड़ा सा इनको टेस्ट कर लेते कर लीजिए प्लीज़, करके बताइए। बताइए। प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिएगा ज़रा। आराम से लेटिए आप। पहले तो आप उल्टा लेटेंगी। उल्टा चेहरा इसके अंदर करेंगे आप। हाँ, फेस के बल लेटेंगी। हाँ, पेट के बल। जा। कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं कराई हुई आपने? कोई ऑपरेशन तो नहीं कराया हुआ? ठीक है बाबा, दोनों हाथ आप पीछे। एक सेकेंड डॉक्टर वरुण प्लीज। बाबा 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 बाबा, एक काम करते हैं डॉक्टर वरुण, आप जब सब चेक करेंगे, हाँ इससे हाँ। पहले मैं चाहता हूँ, आपने तो पूछ लिया है, बाबा एक बार कंबल उड़ा के देखिए ना क्या दिक्कत है, फिर वापस यहाँ आ जाइएगा। खाली बस उड़ा के देख के आप यहाँ आ जाइए। यहाँ आके आप बैठ के बताइएगा, वरुण तब तक उनको चेक कर लेंगे। नहीं अभी आप कुछ ट्रीटमेंट मत कीजिए, कुछ ट्रीटमेंट मत कीजिए, आइए बैठ जाइए। डॉक्टर वरुण प्लीज़ आप एक बार उनको चेक कीजिए, तब तक मैं बाबा से बात करता हूँ। ज़रा डॉक्टर पंकज आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बताना है जो डॉक्टर वरुण कहेंगे, जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा और जो बाबा कह रहे हैं, क्या वो सिमिलर है या नहीं। बाबा क्या दिक्कत लगी? कुछ नहीं, थोड़ी शुगर बढ़ती है तो जितना खून नीचे जाता है इतना खून ऊपर नहीं आता है, तो यहाँ पे जलन यहाँ पे जलन होती है और कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर बेनीवाल, थोड़ा सा मेरी शंका को दूर करेंगे। शुगर में ऐसा होता है क्या कि ब्लड फ्लो जितना ऊपर और नीचे का बैलेंस? वो पेरिफेरल वीनस इनसफिशिएंसी में होता है, जिसमें क्या है कि खून की जो नसें हैं, हार्ट से नीचे ब्लड आता है और ऊपर ब्लड भेजता है, वो वाल्व होते हैं वेसल्स में, वेन में, वो थोड़ा ब्लॉक हो जाती है इनफुल, तो वो ऊपर कम आता है, वो वीनस टांग में दर्द है। ठीक है, वो आपके मेडिकल अच्छा। और डॉक्टर कमल वाले बाबा क्या समझ में आया उनको, और क्या दिक्कत? उसकी वजह से पूरा अंग लूज हो जाता है। ये जो शुगर के हिसाब से आदमी का जितना भी अंग है वो थोड़ा कमजोर हो गया, दूसरा कुछ नहीं है। अगर मैं उसकी वजह से घुटना दर्द, ये कहना चाह रहे हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब कह रहे हैं ये। अच्छा आ रहा है न्यूरोपैथी का जो है ना, विनस वाला वो स्वेलिंग का तो वो गलत बता रहे हैं, लेकिन न्यूरोपैथी हो सकती है। इतनी किताबें इन्होंने थोड़ी ना पढ़ी मोटी मोटी आपकी तरह,
जो उतना टर्म बता ब्लड सर्कुलेशन का चक्कर नहीं है इसमें, ब्लड सर्कुलेशन का चक्कर। ठीक है, मतलब ये समझने की और समझाने की कोशिश। अंत में होता क्या, ये एक बात बताइए यार, जब आप दवा लिख के देते हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जरा ये बताइए, जो दवा लिख के डॉक्टर आपको देता है उसमें कौन कौन सा साल्ट है, ये आप पूछते थोड़ी ना है। आपको पता, आपने एक दवा खानी है, वो खा लिया, ये दिक्कत है, उसको खत्म हो गई। ये तो किताबें आप पढ़ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, ये बाबा तो ये बता के कम्बल उड़ा के। अब सोचिए, इतनी देर में सीटी स्कैन और एक्सरे नहीं होता जितनी देर में ये कम्बल उड़ा के उठा लेते हैं और उसमें दिक्कत बताते हैं। नहीं, पेशेंट हम देखते हैं, पेशेंट तो साल्ट की बात तो दूर है, दवा ब्रांड नेम के नीचे साल्ट क्या है, वो जो हमने दवा लिखी, जो मेडिकल स्टोर ने दिया वो दे दिया, चाहे दूसरी दवा हो। वही कह रहा हूँ, उसमें भी तय होता है इस मेडिसिन की, इस कंपनी को अगर हम करें तो शायद, हाँ, वो मेडिकल स्टोर वाला तय करता है। इस पे ज्यादा, हाँ, इस पे ज्यादा मेरे पास जो है वो बचत हो जा रही है। डॉक्टर वरुण, क्या आप मुझे बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाऊंगा। जैसे मैंने इनको चेक किया है तो इनकी स्पाइन के अंदर डिस्क बल्ज है मल्टीपल लेवल्स पे। अच्छा। जिसकी वजह से इनको टांगों में सूनापन आ रहा है, और बल्जिंग इनको नेक लेवल पे, सर्वाइकल लेवल पे भी है, ऊपर के वर्टेब्रा जो 7 मन के हैं और नीचे लंबर के वर्टेब्रा। अब इसको छोटा करते हैं। अब ये मुझे बताइए कि क्या आसार हैं इनके ठीक होने के? हाँ, पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। कितना टाइम लगेगा आपके पास सेशन? थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि बल्जिंग काफी मल्टीपल लेवल्स पे है। कितना, मतलब एक टेंटेटिव अगर मैं कहूँ, कितने सेशंस मिनिमम? 10 से 15। डॉक्टर, फिजियोथेरेपी भी एक बार अगर उसको देख के मुझे बता पाए। डॉक्टर पंकज प्लीज एक बार बताइए, आपके हिसाब से कितने दिन में ठीक हो जाएंगी? डॉक्टर वरुण कह रहे हैं कि इनके पास 10 से 15 सेशन, देन आफ्टर रिकवरी। फिजियोथेरेपिस्ट क्या कहता है? बस एक मिनट, और आप अभी लेटे ही रहिएगा। ये जरा पैर ऊपर उठाइए प्लीज, ऊपर उठाना है, आपको पूरी ताकत लगानी है, तो उठाना है, उठाओ। अच्छा, घुटना मोड़िए, घुटना, हाँ, उठाओ, पूरी ताकत लगाओ। ठीक है, डॉक्टर वरुण सही कह रहे हैं कि जो है ना, इनको हम काफ़ी अच्छा बेटर कर सकते हैं। ये 2 to 3 वीक्स में मतलब काफ़ी ठीक हो सकती है। मतलब 2 से 3 हफ्ते डेली का सेशन फिजियोथेरेपी का भी अगर मिलता है तो अकॉर्डिंग टू यू 15 दिन मिनिमम चाहिए, 15 सेशन मिनिमम चाहिए। अभी जो डॉक्टर ने आपको कुछ प्रेस किया था, ट्रीटमेंट कुछ नहीं किया, अभी दिक्कत हो रही है? दिक्कत वही है, पैर में हो रही है। अब एक काम करते हैं, कमल वाले बाबा जरा आएंगे, यहाँ 2 डॉक्टर्स भी, आप लेटे रहिए प्लीज, आप लेटे रहिए। डॉक्टर वरुण बाबा जरा देखिए, उनको दिक्कत अभी भी हो रही है और इन्होंने 10 से 15 सेशन कहा है। कमल तो उड़ा दिया अभी। आप थोड़े डॉक्टर पंकज, मुझे लगता है सरप्राइज हो जा रहे हैं जब वो, हाँ, पहली बार से मैं भी बहुत सरप्राइज था, बट अब ऐसा लग रहा है कि यूज्ड टू। वो देखिए, वो दर्द भी है। वैसे दर्द तो फिजियोथेरेपी सेशंस में भी होते हैं। देखिए सर, जब स्ट्रेचिंग करेंगे तो पेन आएगा, इस तरह पेन नहीं होता, ऐसे पेन नहीं आता। ऐसा नहीं आता। पहले हम पेन करें, फिर आप 15 सेशन लगा रहे हैं, वो अपना पेन भूल करके इस पेन को याद रखें। अभी इंतजार करना है कि डॉक्टर कम्बल बाबा क्या कहते हैं, वो 3 सेशन में इनको रिलीफ देंगे या 5 में। इनके साथ कौन थे? बैठ जाओ अभी आप साइड में। मसल्स बहुत पुअर है। अच्छा, और शायद वेट भी, आई थिंक जो ना, ये कुछ व्यायाम नहीं करती होंगी, वेट भी एक वो हो जा रहा है। एक सेकेंड, आप बाद में बात कर लीजिएगा इस पे। आप खड़े होकर अकेले चलो। प्लीज आप लोग सपोर्ट पे रहिएगा। कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं, आप खुद उतर जाओ और चढ़ के देखो, और पकड़ना मत, जरा ताकत से चलो। आइए डॉक्टर डॉक्टर पंकज, एक बार अपनी जगह पे आइए। ये चल तो पहले रही थी। एक सेकेंड, आप मेरे तरफ आइए, मेरी तरफ आइए, मुझे आपसे बात। वो तो अकेले चढ़ जाएगी। अब ऊपर चढ़ के आइए, बाबा कह रहे हैं कि ऊपर खुद से। बहुत पुअर है,
आप चलकर तो आई थी, वो तो मैंने भी देखा था। चलती तो हूँ, पर जब जलन होता है और सुनापन है बस। तो अभी जो कंबल उड़ा के बाबा ने कुछ किया, तो उससे कुछ लग रहा है कि हुआ है? वो तो कैसे लग कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है ना? फिर से बोल दीजिए बाबा। अब एक बार चल के देखो तो चलने में तुमको दिक्कत नहीं है बाबा? वो तो कह रही कि चल पाए। अभी वो चले, अभी तो चले ही नहीं, एक बार चल के दिखाओ, बाद में पूछो आप। अच्छा, हाँ, या ताकत से चल के देखो तो तुम्हारे को ताकत से चलो थोड़ा। हाँ, तो एक काम कीजिए, आप फिर एक जो है चलते हुए उतर जाइए, आप वहाँ पे बैठ जाइए अपनी जगह पे। मैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद पूछूंगा कि क्या फ़र्क, क्योंकि हो सकता है कंबल का असर थोड़ी देर में आता होगा। नहीं, तुरंत असर है। कहा जाता है कंबल उड़ा के घी पीना। अब इसके मायने अलग हो सकते होंगे, लेकिन मैं जिस बात को आपके सामने रख रहा हूँ उसमें ये सच्चाई बताने की कोशिश की जाती है कि कंबल उड़ाकर बीमारियों को ठीक कर देना। और ये दावा करने वाले गणेश यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और ऐसा भी नहीं कि बाबा पहली बार यहाँ आए हैं, बाबा कई बार स्टूडियो में आए, कई लोगों को इन्होंने यहाँ पे चलते हुए दिखाया। कई लोग ऐसे हैं जो ये कहे कि हम में सुधार आ गया, और शायद यही वजह है कि बाबा यहाँ स्टूडियो से पहुँचते पहुँचते अब जो है देश के बाहर भी जाके शिविर लगाते, विदेशों में भी। बाबा कहाँ कहाँ शिविर लग गया? हाँ, इंडोनेशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक। हाँ, भले ही अमेरिका टैरिफ लगाए, लेकिन ये वहाँ का टैरिफ काट के आ रहे हैं। हाँ। वहाँ के कष्ट नहीं, वहाँ से 60 लाख रुपए लेके आया हूँ। अरे भाई, 60 लाख रुपए भी लेके आ रहे हैं। बाबा का अकाउंट में उस समय 0 बैलेंस हुआ करता, खाता ही नहीं था, लेकिन आज खाते में लाखों रुपए हैं और सुन ही रहे हैं। लेकिन बाबा जब यहाँ तक आ ही गए तो बाबा के दावों की पड़ताल करना आज बहुत ज़रूरी हो गया था। और अब तक जो बातें समझ में आई ना, उन दावों में कितना फ़र्क दिखा या कितनी सत्यता दिखी, एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, वापस आते हैं। कंबल वाले बाबा से ये महिला 3 बार इलाज करा के जा चुकी थी, और स्ट्रेचर पर होने के बावजूद ये महिला चौथी बार चमत्कार की उम्मीद से बाबा के पास पहुंची। लेकिन बाबा ने 5वीं बार इलाज के बाद महिला के पूरी तरह से ठीक होने का दावा किया। मुझे लगता है कि ये ओनरशिप अगर शुरुआत से होती और जिस तरह से चल रहा है तो इन्हें काफ़ी रिकवरी आती। चाहे तो वहाँ चले जाइए, उनके पास चाहिए मदद की। अभी क्या है कि लगभग केस पैरालाइज, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो इसकी रिकवरी काफ़ी स्लो है, और फिजियोथेरेपी से एक स्कोप है कि हमें इनकी रिकवरी हम कर सकते हैं। रिकवरी की, क्योंकि देखिए कोई भी घर में अगर पेशेंट है, उनके पति अगर स्टूडियो तक ला सकते हैं एक उम्मीद से कि कंबल बाबा कमाल कर देंगे, तो उन्होंने लगता है कि फिजियोथेरेपी नहीं करवाया होगा 6 डे बाय डे ना ये केस और ख़राब हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि केस और ख़राब हो रहा है, माइलोपैथी कुछ और बन जाएगा, चीज़ और ख़राब हो जाएंगी। डॉक्टर वरुण, रिपीट MRI के बाद जो है ना चीज़ें आपके इलाज के, देखिए सर, इसके अंदर बेसिकली अंदर सिस्ट है, मतलब कि गांठ है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो उस गांठ के अंदर मैनिपुलेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन की तरफ करके और पेशेंट को बेटर कर सकते हैं। कंबल वाले बाबा ने एक ऐसे बच्चे का भी इलाज किया जो ना तो चल पाता था, ना ही बैठ पाता था। बाबा ने इस बच्चे की बीमारी पकड़ लेने का दावा किया, लेकिन उसे दोनों पैरों पर चला नहीं पाए। बाबा, ये बच्चा भी ठीक हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा बाबा तो आप बोल दीजिएगा, ये मत बोलिएगा कि 5 बार में, क्योंकि 5 बार हो सकता है वो माँ फिर से लेकर आएगी। ये बच्चा जन्मा तब रोया नहीं है। इधर आ जाइए आप प्लीज, मेरे पास आइए। हाँ बाबा, आपने क्या बोला? ये बच्चा जन्मा तब रोया नहीं, उसको रोया नहीं था? रोया था बाबा? पीड़िया हो गया था, शीशा में पीड़िया हो गया था, शीशा में रहा था फिर। अच्छा, हाँ, इसको जॉन्डिस हो गया था और होया जब तो रोया था। ये कब से ऐसा आप लोग को लगने लगा कि वो? ये 5-6 महीने को लिया था, फिर ना बैठे ना चलिया, जब तक दिखावा थे। डॉक्टर को दिखाया? नाटकीय डॉक्टर तो सारे को दिखा लिया, दिल्ली भी, चंडीगढ़ भी, सारे को दिखा, दिल्ली और इंडिया में भी दिखाया था, वे भी नाटकीय। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वे तो नस सूख रही है, दिमाग की नस सूख रही बोला।
अब तक कंबल वाले बाबा ने किन गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज किया और उनके इलाज को लेकर मरीजों का क्या कहना था वो तो आपने सुना, लेकिन डॉक्टर्स बाबा को चमत्कारी मानने को तैयार हुए या नहीं, या फिर डॉक्टर्स ने जिसे असंभव कहा उसे बाबा ने संभव कर दिखाया या नहीं, आगे देखिए। अब डॉक्टर साहब चीनी खाना पसंद करेंगे? बताइए। वो जो पिछली पेशेंट है ना, उसके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब चलिए मैं फिर भी कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, रहने देते हैं उतना टेक्निकल टर्म, क्योंकि वो मेडिकल जो है ना, मेडिकल में इतने हम डेप्थ में जाएंगे ना। सिंपल इसका जो चाल है ना, वो वेडलिंग गेट है, वो घुटने में प्रॉब्लम होती है ना, घिस जाता है तब होता है। शुगर तो साथ है ही, लेकिन मैं एक बार ये तो पूछ लूं, तो है ही। ये तो पूछ लूं कि ये चीनी भी लाके कंबल वाले बाबा के पास रख दिया। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं चीनी फाँकने का शौकीन हूँ, ऐसा नहीं है। अब मेरे हाथ में अगर ये चीनी है तो इसके पीछे की एक वजह है, ये बाबा के पास जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ शुगर के जो पेशेंट्स आए थे ना, उनको कहा जाता है कि भाई चीनी नहीं खाना है, लेकिन बाबा जो शुगर के पेशेंट्स का भी इलाज करते हैं, और बाबा जो इलाज करते हैं यही चीनी खिला के करते हैं ना बाबा। हाँ। तो रख लीजिए भाई। मैं एक बार फिर कहूँगा, शुगर के पेशेंट जो यहाँ आएंगे इलाज करवाने, वो अपने रिस्क पे आए। मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ कि शुगर का पेशेंट चीनी खा के अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाए। मैंने एक बार शुगर खिलाया कि ऑन कैमरा शुगर खिलाया था और उसकी शक्कर भी मापे। ठीक है, और एक आप आ जाइए। आप जयंती देवी हैं? अच्छा, बैठ जाइए प्लीज। ये आप इस साइड बैठिए, हाँ हाँ। आपको क्या दिक्कत है? सिर में दर्द है डॉक्टर। सिर में दर्द? हाँ जी। मुझे अभी बताया गया कि आपको माइग्रेन की। हाँ जी, प्रोग्राम। ये माइग्रेन के लिए बाबा माइग्रेन का भी इलाज करेंगे? हाँ। कोई ऐसी बीमारी बची? बीमारी नहीं दुनिया की, मानव शरीर के अंदर जो बीमारी हो। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बाबा ने कह दिया कि जो भी बीमारी है सबका इलाज इस कंबल से हो जाता है। अब आप लोग भी तो स्पेशल पढ़ाई करते हो भाई, आपको अगर ऑर्थोपेडिक बनना है, डेंटिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, आप लोग भी सारी बीमारियां देख लेते हो क्या? नहीं देखते ना, लेकिन बाबा का वो कंबल सब करता है। ये माइग्रेन ठीक हो जाएगा? हाँ। कर दीजिए। हेलो, अगर डॉक्टर्स आप लोग अगर अभी नोटिस करें तो जो जयंती देवी बैठी हुई है वो हाथ जोड़ कर बैठी हैं। डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट जाता है तो बहुत उम्मीद रहता है ना कि शायद ये डॉक्टर्स कमाल करेगा, तब वहाँ हाथ जुड़ता है। क्योंकि हाथ किसके पास? लोग ईष्ट के पास जोड़ते हैं, देवता के पास जोड़ते हैं, या फिर जिसको मानते हैं कि वो उसकी किस्मत को बदल सकता है या फिर उसकी परिस्थिति। तो शायद बाबा ये भरोसा लोगों के दिलों में क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मुझे डर भी लग रहा है, और इसलिए मैं चुनौती भी देना चाहता हूँ कि बाबा प्लीज़ भरोसे के साथ खिलवाड़ ना करना। माइग्रेन का ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट ऐसे होता होगा। बाबा ऐसा ना हो दर्द बढ़ जाए उनकी। हो गया? 2 मिनट के बाद आप पूछ लेना। 2 मिनट बाद ही मैं पूछूंगा। जाइए अब जयंती जी बैठ जाइए। अभी आप तो पूछ ही लो, 2 मिनट के बाद तो कंप्लीट हो जाएगी। उसके सर में कभी दर्द? आप सारी बीमारी को इलाज भी करवाएंगे? बाबा ने क्या दिया, कंबल से सारी बीमारी ठीक हो जाती, तो आपने माइग्रेन के साथ शुगर भी डाल दिया। जाइए शुगर की भी दवा ले लीजिए। ये आप अपने रिस्क पे ले रही हैं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। वो चीनी खिलाएंगे। अच्छा रुकिए, आप चीनी खाइए। शुगर के कुछ और पेशेंट भी यहाँ पे हैं। देखिए बहुत सारा हाथ उठ गया शुगर का। ममता शर्मा के बिना टेस्ट कर लो शुगर का, फिर अब आज तो शुगर का टेस्ट वो घर जाके खुद करें। अब मुझे आप इंसुलिन लगाती हैं? एक बार आ जाइए आप प्लीज मेरे पास। यहाँ आ जाइए प्लीज, एक बार आ जाइए। आप पूछ लो। मैं पूछता हूँ बाबा, मैं पूछता हूँ एक बार, क्योंकि देखिए मैं अभी जिनको बुला रहा हूँ इंसुलिन लगा के आती है, शुगर लेवल इतना हाई है उनका। सर यहाँ अपने इंडिया में मैंने अभी देखो, मैं अभी तुम्हारे यहाँ आने के बाद में बाहर गया था,
यहाँ 140 पे शुगर डॉक्टर बोलते हैं और अमेरिका में 220 बोलते हैं, उसका क्या कारण होगा? मानव अलग अलग होगा। ये तो ये डॉक्टर्स बैठे हैं, पूछिएगा इनसे। वहाँ 220 को शुगर माना गया है। हाँ। और यहाँ 140 को शुगर माना गया है। हाँ। मैं भी वहाँ जाके बोलता था। हाँ। तो वहाँ फर्क हो गया। बैठ जाइए प्लीज। दिलीप शर्मा कौन है? आपको भी शुगर की दिक्कत है ना? आप प्लीज मैम बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। या आप यहाँ आ जाइए, बैठिए मत यहाँ। नहीं आप यहाँ आ जाइए, मेरे पास दिल पे आ जाइए आप भी। 1 मिनट। आपको भी शुगर है? आप भी आ जाइए। सारे शुगर के पेशेंट नहीं, आप बैठे रहिए, आपको मैं करवा दूंगा। 1 सेकेंड, ये आप वहीं पे उनके पास चले जाइए। हाँ, ये जो बाबा अभी आपका इलाज कर रहे थे, तो उस समय पर हाथ जोड़ के बैठी हुई थी। इलाज कर लिया तो कुछ ठीक लग रहा है या? अभी तो ठीक लग रहा है। क्या ठीक लग रहा है? मतलब मेरा हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था। अब ठीक हो गया? अभी हो तो नहीं रहा है, ठीक है। अब सिर दर्द की गोली से ज़्यादा असर कर रहे हैं बाबा का कंबल। वो उनका सिर दर्द ठीक हो गया, वो कह रही हैं। सिर दबाने से तो आपका मैं दबाऊंगा, आपका भी ठीक हो जाएगा। तो मैं सिर दर्द के पेशेंट को इस बार आपके पास भेजूंगा। घर में सिर एक बार दबाने से तो होता ही है, परमानेंट की बात। अच्छा, तो ये अपने टेम्पररी ठीक किया? मैं परमानेंट करता हूँ, जो करता हूँ मैं 1 दिन के तो लिए। वो कितनी बार में उनकी माइग्रेन? मेरे हिसाब से 1 आध बार आ जाए बहुत हो गया। 1 आध बार में बहुत हो जाए। सुन लीजिए, 1 बार और आ जाएगा, आपकी बीमारी ये कह रहे हैं बाबा ठीक कर देंगे। ये बाबा कह रहे हैं 25 वर्षों से वो परेशान। एक ही बार में हुआ अब। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं। अब ये 3 जो लोग हमारे साथ हैं डॉक्टर्स, इसके लिए जिम्मेदारी आप तीनों डॉक्टर भी नहीं उठाएंगे, मुझे पता है, मैं भी नहीं उठा रहा हूँ। आप लोग अपनी मर्जी से बाबा से इलाज कराना चाह रहे हैं, हाँ या ना? पहले बता दीजिए। कराने के लिए तो आए हम। कराने के लिए आए? आप भी? हाँ, इसी विश्वास के साथ में जी चमत्कार देखने के लिए। चमत्कार देखने के लिए। अब देखिए, मैं शुगर के आप लोग पेशेंट हैं, आप तो इंसुलिन लेती हैं? हाँ, स्ट्रामेट भी लेती हूँ मैं। स्ट्रामेट की 2 मतलब 1 सुबह। अच्छा, ये अगर ये जो दवा बता रही है, इसको आप सरल भाषा में डॉक्टर बेनीवाल बता दी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, आप जो पूछना चाह रहे हो मैं समझ गया। शुगर लेने से इमीडिएट कोई इमरजेंसी नहीं होगी, कोई इमीडिएट नुकसान नहीं होगा। आप सुन लो, लॉन्ग टर्म की अलग है। अगर शुगर ब्लड में कम हो जाए तो इमीडिएट नुकसान हो सकता है। आदमी मतलब तो फिर शुगर दे के फिर ठीक कैसे करते हैं? तो अभी कोई खतरा नहीं है इनको ज्यादा कोई। हाँ, तो शुगर दे के फिर ठीक कैसे करते हैं बीमारी? नहीं, ठीक तो अब वो जाने वो करेंगे, हम तो। मैं आपको भरोसे के साथ कहूं, बाबा की बात को आपने बहुत सीरियसली लिया है, वो विश्वास आपका है, वो कीजिए, मुझे उस पर दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, कोई चमत्कारी नहीं लिखा हमने लिखा है चमत्कार की पड़ताल। कहीं भी हम किसी को चमत्कारी नहीं बोल रहे हैं, ना मेरे लिए वो चमत्कारी है, ना यहाँ आए हुए कोई बाबा मेरे लिए चमत्कारी हैं। मेरा काम सिर्फ उनको जानना है, वो चमत्कारी हैं, वो कितने बड़े बाबा हैं, ये देखने वाले दर्शक या आप लोग तय करेंगे। ये आपको जिम्मेदारी आपकी है, डिसाइड करना है। मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि बाबा आए, बाबा जब यहाँ आते थे और बाबा अब जब आए हैं, तो ये अब सारे सरहदों को भी लांघ चुके हैं। अब ये इंटरनेशनल फेम हो चुके हैं, अब विदेशों में इनके शिविर लगते हैं। तो ये बाबा के भक्त या उनके जो आस्थावान है ना लोग, उनकी कृपा होगी या फिर उनका जुड़ा होगा। मुझे उनकी आस्था से कोई भी प्रश्न नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कि बाबा की इमेज पे कोई डेंट लगे या फिर किसी तरह का मैं उसका गुणगान करूँ। बाबा जो हैं, मैं कड़े प्रश्न भी पूछ रहा हूँ और पूछूंगा भी। बाबा के साथ अगर उम्मीद से आप खड़े हैं, तो उम्मीद पे बाबा को भी खरा उतरना पड़ेगा। नहीं उतरेंगे तो फिर मैं पूछूंगा कि आप किसी के भरोसे से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। बहरहाल बाबा, तो ये शुगर खिला के क्यों इलाज करते हैं? ये डॉक्टर जितना साइंस है, किसी को सांप काटते हो तो कौन सा इंजेक्शन, सांप का ही वो जहर का इंजेक्शन तो ये शुगर मतलब ये खून के अंदर शक मतलब मीठा ज़्यादा हो जाता है खून, तो मीठा को मीठा ही मारता है। तो एक काम कीजिए, बिना देर किए फिर आप लोग तीनों शुगर खाने को तैयार है ना? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाएंगे? अरे क्या हो गया, क्यों नहीं खाएंगे? आप तो आए शुगर का इलाज। नहीं, मैं मीठे की शौकीन हूं, खाती हूं। एक सेकंड, इतना बड़ा विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि जो मैं चीनी खा के जो है शुगर सही करूं। नहीं, तो एक बार खाने से क्या हो जाएगा? डॉक्टर बोल रहे एक बार इमरजेंसी हमारा बढ़ जाएगा तो क्या फायदा, हमें मालूम है बढ़ जाएगा। जब हम एक बार तो बढ़ेगा ही, वो एक बार तो बढ़ेगा शुगर। तो शुगर का भी इलाज कर रहे हैं चीनी खिला के। लीजिए, खाइए अपने रिस्क पे। देखो, और अभी जाके माप लेना 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपकी जितनी होगी उससे 25-30 का कम हो गई होगी। अब अभी जाके माप लेना। तो बाबा ने चीनी का इलाज चीनी खिला के कर दिया है। अंत में नतीजा पॉजिटिव आना चाहिए, चाहे वो आपके पास आ रहा हो, आपके पास आ रहा हो, आपके पास आ रहा हो, या फिर बाबा आपके पास आ रहा हो। लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं,
और इस दावे के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाबा के दावे तो हर बार आपने देखे और सुने ना, आज भी देख रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, ये जज करना आपका काम है, निर्णय करना आपको है, फैसला करना आपका काम है, लेकिन विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए और अपना काम कीजिए। कम्बल का चमत्कार फिर से होता है कि नहीं होता है, फिर से मुलाकात होगी गणेश यादव के साथ और कम्बल वाले बाबा, और आएंगे और दावे पे फिर हम पड़ताल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का भी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी। नमस्कार।